नमस्कार दोस्तों। हम ओवरऑल मार्केट के बारे में बात करते हैं कि बाज़ारों में जो इस वक्त बजट आने के पहले और बजट आने के बाद 1 हफ्ता का जो दायरा होता है और बजट आने के अगले दिन में कब-कब इंटरिम बजट के समय में क्या-क्या हुआ। तो ये बहुत क्रिटिकल तो नहीं होता है ये, बट इसमें वक्त में उतार चढ़ाव तो ज़रूर होता है और वो कैसा उतार चढ़ाव होता है और कब कब कितना उतार चढ़ाव हुआ ये हम बात को देखते हैं और समझते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बजट के अगले दिन यानी कि 1 फरवरी को बजट आया और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये इंटरिम बजट की बात कर रहा हूँ मैं। चुनाव होने के पहले लोकसभा का जब चुनाव आता है जिस वर्ष में, उस वर्ष में पहले इंटरिम बजट जारी होता है। बाद में जब सरकार बन जाती है तब फाइनल बजट जारी होता है। ये जो मैं फिगर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये फिगर्स जो है इंटरिम बजट वाले वर्ष के हैं। तो 2000 2004 के अंदर अगले दिन जो मार्केट में मूवमेंट हुआ वो प्लस 3% हुआ और 2009 में माइनस 2.7% का फॉल हुआ नेक्स्ट डे इंटरिम बजट आने के अगले दिन। 2014 में जब ये मोदी गवर्नमेंट आई और कांग्रेस की गवर्नमेंट यूपीए की गवर्नमेंट थी वो जब गई, तो उस समय में 2014 का जो इंटरिम बजट था जो कांग्रेस ने पेश किया था वो था, उसमें अगले दिन जो मूवमेंट आया वो प्लस 0.89% आया। 2019 में इसी गवर्नमेंट ने जो एनडीए की सरकार थी उसने जब इंटरिम बजट पेश किया उसके अगले दिन का मूवमेंट था 0.17। इसके बाद हम एक और एनालिसिस लेते हैं कि एक हफ्ते बाद क्या हुआ। तो देखते हैं 2004 के अंदर एक हफ्ते के बाद 6.3% का गेन हुआ। 2009 में 4% का लॉस हुआ अगले एक हफ्ते के अंदर। 2014 में 1.8% का गेन हुआ और 2019 में 0.46% का गेन हुआ। बट हम इसके साथ साथ इंटरिम बजट के एक हफ्ते पहले की बात भी देखते हैं। तो इंटरिम बजट के एक हफ्ते पहले 2004 में माइनस 4.2% रहा। 2009 में एक हफ्ते पहले माइनस 2.4% रहा। 2014 में एक हफ्ते पहले प्लस 0.3% रहा और 2019 में एक हफ्ते पहले प्लस 1% रहा। पर इस वर्ष में हम बात कर रहे हैं 2024 में। 2024 में एक हफ्ते पहले बाज़ारों के हालात तो आप सब लोगों के सामने हैं और आने वाला जो एक हफ्ता होगा कल के बाद, उसमें भी हम एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला इस एनालिसिस के अंदर वो मिला सन 2004 के इंटरिम बजट में, जहां पर अगले दिन का मूवमेंट बहुत हाई था 3% और एक हफ्ते बाद का मूवमेंट रहा 6.3% और लॉस रहा एक हफ्ते पहले का 4.2%। तो दोस्तों आपको सामने सारे डेटाज हैं, निफ्टी के मूवमेंट्स के भी आपके पास आंकड़े ऑलरेडी हैं, तो इस बात का अंदाज़ा भी लगाइए और सचेत भी रहिए। क्योंकि वैसे तो बजट के पहले हमेशा ही इंडिया विक्स जो है वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जिसको मानते हैं वो हाई ही होता है। बट इस बार जो है कुछ सिचुएशंस मुझे अलग सी नज़र आती हैं। आज भी जब मार्केट में मूवमेंट पॉजिटिव है और उसके साथ साथ इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ऐसा इवेंट्स के आने के पहले होता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है, बट इस बार जो है मुझे कुछ दिख रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स के हाई होने की वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम जो हैं वो काफ़ी हाई हैं इस वक्त। तो ऑप्शन को जो लोग बाई ट्रेड से कर ऑप्शन में काम करते हैं वो इससे दूर रहें कम से कम 10 दिन तक, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम इस वक्त बहुत हाई हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स हाई होने का मतलब ये होता है कि मार्केट बड़ा शार्प मूवमेंट अपसाइड का भी देगा, मार्केट बड़ा शार्प मूवमेंट डाउन साइड का भी देगा और ऑप्शन के प्रीमियम्स के ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके की मार पड़ती है। इसलिए बाई से भी दूर रहें और सेलर्स भी दूर रहें, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट्स अगर बनती है प्लस साइड की या माइनस साइड की
और अकॉर्डिंगली अगर वो नहीं है ऑप्शंस के प्रीमियम, तो एक ज़बरदस्त तरीके का लॉस होने का उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी गुंजाइश होती है। तो मेरी हिदायत यही है कि इसमें काफ़ी सतर्क रहने की बात है। शॉर्ट टर्म जिन्होंने डिलीवरीज़ ली हुई हैं, उनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात नहीं है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म का मतलब अगले 6 महीने तक के लिए निवेश किया हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गिरावट आने की बात नहीं है, बशर्ते कि आपने अच्छी अर्निंग और ग्रोथ वाले स्टॉक्स ले रखे हों। अच्छी अर्निंग, अच्छी ग्रोथ, अच्छी अर्निंग, अच्छी ग्रोथ की बात मैं अपने हर वीडियो में लगभग करता रहता हूँ, और उसी अच्छी अर्निंग और ग्रोथ का नतीजा ये रहा कि कहीं न कहीं जो रिज़ल्ट फैक्टर था, उसके में एल&टी भी ट्रैप हुआ, और आपने देखा कि सवा 200 पॉइंट तक नीचे की गिरावट आज बनी है एल&टी के अंदर। तो शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने मेरी वीडियो सुनने का वक़्त निकाला, और अब हम फिर मिलेंगे।